गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर हुआ। फीवर होने के बाद वीकनेस सी महसूस हो रही थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो उसके बाद उसकी वजह से मैंने क्लास नहीं बनाई। तो आज मैं आपकी क्लास बना रही हूँ फिर से, जिसमें हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था, पेशी तंत्र शुरू किया था, उसे आज आगे का पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, तो आज भी हम मोटिवेशनल कोड से ही शुरुआत करते हैं। आज का हमारा कोड क्या है कि उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते क्योंकि दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। थोड़ा थोड़ा चलो, चलते चलते एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। क्यों ये नहीं कि मंजिल दूर है तो हार के बैठ जाओ और थक के रोना शुरू कर दो कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों को कुछ पाने की उम्मीद होती है वो कभी कुछ खोया नहीं करते। तो आइए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, पेशी तंत्र चला हुआ है, यानी मस्कुलर सिस्टम चला हुआ है। कौन सा चला हुआ है? मस्कुलर सिस्टम चला हुआ है, जिसमें हमने पहली बार पिछले जो क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, उसमें हमने सिर की पेशी पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी चेहरे की पेशियाँ, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था, किसमें? हाव भाव वाली पेशियों में और चबाने वाली पेशियों में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे पेशी तंत्र। क्या लिखेंगे? पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सिर की पेशियाँ। तो आपको उनके नाम लिखते हुए गर्दन की पेशियाँ पढ़ेंगे। सिर की पेशियाँ तो हमने पढ़ ली है, नाम अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे और वो नाम हमें क्लास में ही याद करने हैं। 3-4 बार बोलेंगे उन्हें तो वो खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। याद करने का एक तरीका बताऊं आपको, जब आप खाना खाने बैठते हो, मान लीजिए कोई ऐसी टफ चीज़ है वो आपको याद नहीं हो रही, जैसे गर्दन की पेशियाँ ही मान लीजिए, उनके नाम है, बड़ा नाम है थोड़ा। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी नहीं है और जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या उनके पास उनका सब्जेक्ट हो जाता है जैसे याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है याद करना। तो आपको क्या करना है, आप रोटी का एक टुकड़ा तोड़िए, मुंह में डालिए और उस मसल्स का नाम लीजिए और उसे खा जाइए, ठीक है। फिर से दूसरा टुकड़ा तोड़िए, फिर खाइए और मसल का नाम लीजिए और खा जाइए। वो आप 2 रोटी खाएंगे तो कम से कम 10-10 टुकड़े तो खाएंगे ना। 20 टुकड़े खा लिए, उस मसल का नाम ले लिया, उस मसल को आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे क्योंकि आप उसे रोटी के साथ चबा के खा चुके हो, ठीक है। आपको फिर शाम का खाना, दोपहर का खाना खाने बैठना है, फिर आपको दूसरी मसल्स याद नहीं हो रही, फिर आपको वही काम करना है, मसल्स का नाम लीजिए, टुकड़ा तोड़ के खा लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके याद रहेगी। एक बार सोने से पहले पूरा रिवीजन करके सोइए। जो भी आपने दिन में पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन्हें मन में रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी गर्दन की पेशियों से। तो गर्दन की पेशी का नाम लिखेंगे, पहले डालेंगे गर्दन की पेशियाँ। गर्दन की पेशियाँ यानी मसल्स। तो हमारी गर्दन की पेशी कौन सी हो जाती है? सबसे पहले नाम लिखेंगे, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी। क्या लिखेंगे? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल।
ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी गर्दन की पेशी। कौन सी पेशी हो जाती है? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी, जो हमारी गर्दन की पेशी हो जाती है। अब इसमें लिखेंगे कि यह पेशी हमारी कहाँ से कहाँ मिलती है जाकर। यह पेशी हमारी स्टर्नम और क्लेविकल से निकलकर कहाँ पर? टेम्पोरल तक जाने वाली गर्दन की सबसे बड़ी अस्थि है। टेम्पोरल मैंने आपको कहाँ पे बताई थी, कहाँ की अस्थि बताई थी? टेम्पोरल, OTPSEF याद कीजिए। कपाल की अस्थियों में मैंने आपको बताई थी टेम्पोरल बोन। मैंने आपको क्या बताया था? मसल्स आप तभी याद कर पाएंगे जब आपको अस्थियों के नाम याद होंगे। तो आपको मसल्स की क्लास लेने से पहले अस्थि तंत्र में पूरी क्लासेस लेनी होंगी, सारी अस्थियों के नाम याद करने होंगे, तभी आप उन्हें याद कर पाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि ये जो स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी है, मसल्स है, ये कहाँ से निकलती है? हमारे स्टर्नम और क्लेविकल। मैंने कहाँ की अस्थि बोन्स बताई थी आपको? हुमरस की बताई थी। कहाँ की? भुजा की बताई थी। हुमरस की दो कितनी कौन सी अस्थियाँ? क्लेविकल और स्टर्नम। स्कंद मेखला की बताई थी, ठीक है। कहाँ की? स्कंद मेखला यानी कंधे की जो अस्थियाँ हैं उसमें कौन सी थी? क्लेविकल और स्टर्नम। तो ये जो हमारी ये कौन सी स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी है, यह पेशी हमारी स्टर्नम और क्लेविकल से निकलकर टेम्पोरल तक जाने वाली गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। नोट डाउन करेंगे। यह पेशी स्टर्नम और क्लेविकल, स्टर्नम और क्लेविकल से निकलकर टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल तक जाने वाली गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। अगर आपसे पूछा जाए गर्दन की सबसे बड़ी पेशी का नाम बताइए तो क्या बताएंगे? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी। क्या है नाम? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी। मेरे साथ साथ ही क्लास में बोलते रहिए 4 से 5 बार, एकदम से याद हो जाएगी। स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी सबसे बड़ी पेशी है। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से कि यह पेशी स्टर्नम और क्लेविकल से निकलकर टेम्पोरल तक जाने वाली गर्दन की सबसे बड़ी पेशी है। इसके संकुचन यानी सिकुड़ना, जब ये पेशी सिकुड़ती है, इकट्ठी होती है, संकुचित होती है, तो हमारी गर्दन दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे झुकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं कैसे क्यों झुकती है, तो जब हमारी कौन सी पेशी? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी संकुचित होती है, इकट्ठी होती है, तब हमारी गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे झुकती है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे कि यह पेशी इसके संकुचन से, इसी में लिख लेंगे, इसके संकुचन से, संकुचन यानी सिकुड़ना, संकुचन से गर्दन दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे झुकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी गर्दन, हमारी नेक मूवमेंट कर रही है, ये इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ, किसकी वजह से? जब यह पेशी स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल हमारी संकुचित होती है, इकट्ठी होती है, तो हमारी गर्दन मूवमेंट करती है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एक तो हो जाती है हमारी गर्दन की पेशी कौन सी? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी। दूसरी पेशी ले लेते हैं
नेक्स्ट पेज है हमारा, चलिए थोड़ा डार्क कर लेते हैं। दूसरी पेशी है हमारी, ये कौन सी पेशियाँ चली हुई है हमारी, गर्दन की पेशियाँ चली हुई है, ठीक है। दूसरी पेशी का नाम है हमारी प्लेटिज्मा मायोइड्स। क्या है, प्लेटिज्मा मायोइड्स। क्या है, प्लेटिज्मा मायोइड्स है। दिखाई दे रहा है ना, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। क्या है, प्लेटिज्मा मायोइड्स, ठीक है। चलिए अब ये जो पेशी है ये कहाँ पे होती है, ध्यान से देख सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे मेरे साथ साथ। यह हमारी गर्दन की सतह पर त्वचा के नीचे स्थित रहती है। जो हमारी गर्दन की सतह होती है, ये गर्दन की पूरी सतह है, इसके नीचे कहाँ पे, हमारी स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह पेशी, यह मतलब कौन सी पेशी, प्लेटिज्मा मायोइड्स। यह गर्दन की सतह पर, यह गर्दन की सतह पर, कहाँ पर, त्वचा के नीचे, त्वचा के यानी हमारी स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे स्थित रहती है, सबसे पहले तो इसका स्थान देख लिया हमने। ये जो प्लेटिज्मा मायोइड्स है, एक हो गई स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी, दूसरी हो गई प्लेटिज्मा मायोइड्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर होती है, हमारी गर्दन की सतह के, जो हमारी गर्दन की सतह है उसकी जो त्वचा है उसके नीचे, हमारी उसकी स्किन के नीचे स्थित रहती है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे इसी में, आगे लिखेंगे कि इसके संकुचित होने पर गर्दन की त्वचा खिंचती है और मुंह के क्या हो जाता है, कोण नीचे को हो जाते हैं। जो इसके संकुचित होने पर क्या होगा, हमारी जो गर्दन की जो त्वचा होगी वो क्या होगी, खिंच जाती है। यानी जब ये पेशी संकुचित होती है, इकट्ठी होती है, तो हमारी गर्दन की स्किन क्या होती है, खिंच जाती है। ऐसे ऐसे खिंच रही है ना, देखो ऐसे खिंच रही है, ऐसे मूवमेंट करने से खिंच रही है ना। तो जब ये खिंच रही है तो ये पेशी क्या हो रही है, संकुचित हो रही है, यानी इकट्ठी हो रही है। तो क्या लिखेंगे कि इसके संकुचित होने पर क्या होती है, गर्दन की त्वचा खिंचती है। इसके संकुचित होने पर गर्दन की त्वचा क्या होती है, खिंचती है, उसमें खिंचाव आता है। हमारी गर्दन की स्किन में क्या आता है, खिंचाव आता है जब ये पेशी क्या होती है, संकुचित होती है, इकट्ठी होती है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। और हमारे मुंह के कोण क्या होते हैं, नीचे को हो जाते हैं, और मुंह के कोण क्या हो जाते हैं, नीचे को हो जाते हैं, नीचे को हो जाते हैं। लिखते हुए चलेंगे फटाफट से, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से, फिर नेक्स्ट पेज लेंगे। दो पेशियां हो गई हमारी, कौन कौन सी हो गई, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी और दूसरी प्लेटिज्मा मायोइड्स। अब आ जाती है हमारी तीसरी पेशी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
चलिए, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है ना। तो अब लिखेंगे तीसरी पेशी। तीसरी पेशी पहली कौन सी हो गई? स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड पेशी, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड याद रखेंगे। दूसरी कौन सी हो जाती है? प्लेटिज्मा मायोइड्स, प्लेटिज्मा मायोइड्स। जब मैं बोलती हूँ मेरे साथ साथ ये आपको भी बोलना है तो आपको वो याद रहेगी। तीसरी हो जाती है हमारी ट्रेपीजियस। कौन सी हो जाती है? तीसरी पेशी हो जाती है हमारी ट्रेपीजियस पेशी। कौन सी पेशी? ट्रेपीजियस। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, तो अब ये देखते हैं ये क्या कैसे संकुचित होती है, तो क्या करती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यह गर्दन तथा वक्ष के पीछे कैसी होती है? त्रिकोणाकार पेशी है। त्रिकोणाकार कैसी होती है? ऐसी, इस तरह की पेशी है। तो यह कैसी पेशी है? दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो ये कैसी पेशी है? त्रिकोणाकार पेशी है, यानी इसका आकार कैसा है? त्रिकोणाकार है। और कहाँ पर? हमारी वक्ष यानी हमारी चेस्ट। यह गर्दन तथा वक्ष के पीछे त्रिकोणाकार पेशी है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह गर्दन तथा वक्ष के पीछे त्रिकोणाकार पेशी है, यानी मसल है। कैसे आकार की है? त्रिकोणाकार है, 3 आकार की, इस तरह की पेशी है। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट कि इसका आधार क्या होता है? ऑक्सीपिटल अस्थि। आधार क्या है इसका? ऑक्सीपिटल बोन मैंने क्या बताई थी आपको? OTPSEF। ऑक्सीपिटल यानी कपाल की पीछे की अस्थियां। ऑक्सीपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्च कपाल अस्थि। तो इसका आधार क्या है? ऑक्सीपिटल बोन है। ये किस पर स्थित रहती है? ये जो मसल है ऑक्सीपिटल बोन पर स्थित रहती है। तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि इसका आधार ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार के नीचे, और लिखिए फटाफट से, इसका आधार ऑक्सीपिटल अस्थि के जो उभार होता है उसके नीचे, और दूसरा भाग इसके पुला से जुड़ा रहता है। इसका आधार ऑक्सीपिटल यानी पश्च कपाल अस्थि, ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार के नीचे, और इसका आधार ऑक्सीपिटल यानी पश्च कपाल अस्थि, ऑक्सीपिटल अस्थि के उभार के नीचे, यानी जहाँ से उभरी हुई है ये, उभार के नीचे, और दूसरा भाग, एक भाग किससे? ऑक्सीपिटल अस्थि से, और दूसरा भाग किससे? स्कैपुला से। किससे? स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ की है? स्कंद मेखला की अस्थियां है, स्कैपुला से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग किससे जुड़ा रहता है? स्कैपुला। मैंने आपको क्या बताया? जब तक आपको अस्थियों के नाम याद नहीं होंगे तब तक आप मसल्स के नाम याद नहीं कर सकते। तो आपको मसल्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। स्कैपुला से जुड़ा रहता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसी में? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में कि इस पेशी के संकुचन से क्या होता है? कंधे पीछे की ओर, स्कैपुला, कंधे, स्कैपुला यानी कंधे पीछे की ओर और नीचे की ओर। ऐसे, जब ऐसे करेंगे तो पीछे की ओर जा रहे हैं, जब नीचे करेंगे ऐसे तो नीचे की ओर। तो इसके संकुचन से जब ये
सिकुड़ती है, संकुचित होती है, कौन सी? ट्रेपीजियस मसल। तो क्या होता है, हमारे कंधे नीचे की ओर और पीछे की ओर झुकते हैं। क्या लिखेंगे? हमारे कंधे नीचे की ओर और पीछे की ओर क्या होते हैं? खिंचते हैं या झुकते हैं। इसी में लिखेंगे इसके संकुचन से स्केपुला यानी कंधे नीचे की ओर और पीछे की ओर खींचते हैं। नीचे की ओर और पीछे की ओर खींचते हैं। पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो इस मसल का क्या काम है? हमारे कंधे जब ये सिकुड़ती है तो हमारे कंधे पीछे की ओर और नीचे की ओर क्या होते हैं? खिंच जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो अब इसके बाद कौन सी आ जाती है हमारी? ये कितनी हो गई? कौन कौन सी अस्थियां हो गई? स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड पेशी, दूसरी हो गई प्लेटिज्मा मायोइड्स, तीसरी हो गई हमारी ट्रेपीजियस। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होती है? हाइड बोन होती है। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? कंठास्थि बोलते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सुप्राहाइड बोन और इंफ्राहाइड बोन। इसके अलावा क्या होती है हमारी? एक हाइड बोन होती है, कंठास्थि होती है, जो हमारी किसके आकार की होती है? यू के आकार की या घोड़े की नाल के आकार की होती है। वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड। ठीक है, उसे लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त मैं नोट करके लिख देती हूँ यहाँ पे। इनके अतिरिक्त एक हाइड बोन होती है। हाइड बोन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कंठास्थि बोलते हैं। कंठास्थि होती है, जो 2 भागों में बटी होती है या जो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सुप्राहाइड, और दूसरी होती है इंफ्राहाइड। इंफ्राहाइड बोन और सुप्राहाइड बोन। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी कहाँ की पेशियां? धड़ की पेशियां। ये कहाँ की पेशियां हो गई हमारी? गर्दन की पेशियां हो गई। कितनी पेशियां हो गई हमारी गर्दन की? मुख्य पेशियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। 3 पेशियां हो गई। कौन सी? स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड पेशी, दूसरी है हमारी प्लेटिज्मा मायोइड्स, तीसरी है हमारी ट्रेपीजियस। ठीक है, इनके अतिरिक्त एक होती है हाइड बोन, जो हिंदी में क्या बोलते हैं? कंठास्थि बोलते हैं, जो हमारी कैसी होती है? हमारी यू के आकार की होती है, जीभ के नीचे तालू से जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी अस्थियां? इसके बाद हम पढ़ेंगे धड़ की अस्थियां। कौन सी अस्थियां पढ़ेंगे हम? धड़ की अस्थियां पढ़ेंगे। ठीक है, धड़ की अस्थियां।
हेडिंग डालेंगे आप लोग कौन सी, धड़ की अस्थियाँ। ठीक है, अब धड़ की अस्थियाँ है जो हमारी कौन कौन सी होती है, उसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी अस्थियाँ आ जाती है, पहले ये देख लेते हैं। कौन कौन सी, सॉरी, पेशियाँ आ जाती है, अस्थियाँ नहीं, पेशियाँ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। इनके नाम हमें एक एक याद करने पड़ेंगे। कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ, घुमाने वाली पेशियाँ कौन कौन सी होती है, उन्हें एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी आ जाती है धड़ की पेशियों के अंतर्गत श्वसन की पेशियाँ, यानी जो हम श्वसन ले, सांस की प्रक्रिया होती है वो किन मसल्स के द्वारा होती है, श्वसन की पेशियाँ। ठीक है, तीसरी हो जाती है हमारी कौन सी, उदरीय भित्ति का निर्माण करने वाली पेशियाँ। उदरीय भित्ति यानी पेट की भित्ति, उदर यानी पेट, उदरीय भित्ति का निर्माण करने वाली पेशियाँ, निर्माण करने वाली पेशियाँ, करने वाली पेशियाँ यानी मसल्स। इसके बाद धड़ के अंतर्गत और कौन सी मसल्स आ जाती है, कूल्हे को घुमाने वाली आ जाती है, कूल्हे को घुमाने वाली पेशियाँ। कूल्हे को घुमाने वाली पेशियाँ भी किसके अंतर्गत आएगी, धड़ की पेशियों के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इसके बाद और कौन सी पेशियाँ बची है जो धड़ की पेशियों के अंतर्गत आएगी, मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ। कौन सी, मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ। तो ये हमारी पेशियाँ किसके अंतर्गत आ जाती है, ये आ जाती है हमारी धड़ की पेशियों के अंतर्गत। अभी हमने इनके नाम एक एक करके पढ़ना है। कल हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कूल्हे की पेशियों के नाम पढ़ेंगे, फिर हम श्वसन की पेशियों के नाम पढ़ेंगे और फिर इन्हें अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल पढ़ेंगे हम सबसे पहले धड़ की पेशियों में कंधे को घुमाने वाली पेशियों के नाम। नाम हमें अच्छे से याद करने हैं, रटने हैं बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछे कि कंधे को घुमाने वाली पेशियों के नाम बताइए तो आप फटाफट से शुरू हो जाइए। अगर आपसे पूछिए गर्दन की पेशियों के नाम बताइए तो फटाफट से आप मुख्य मुख्य जो पेशियाँ होती हैं उनके नाम बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोशिश करेंगे कि क्लास में ही पेशियों के नाम याद कराए जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे, इसी चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कंधे को घुमाने वाली पेशियों के नाम पढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते ना। चलिए कोई बात नहीं, जब आपको लगेगा तब कर दीजिए। ज़बरदस्ती वाली तो कोई बात नहीं है कि हम ज़बरदस्ती आपको बोलेंगे, आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।